आत्मनमन मित्रों, यह जीवन बहुत विशाल है और हम इसे संकुचित मानकर सोचकर इस जीवन को क्षुद्र कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। हम आकाश जैसे हैं, विशाल। आकाश की विशालता भी हमारे सामने छोटी है। एक छोटी सी चीन की कहानी। बोधि धर्म। एक बार राजा वू के पास उसके आमंत्रण में उसके राज्य में गया तो सभी ने बोधि धर्म का जोर शोर से स्वागत किया और राजा भी बोधि धर्म के पैर में अपना सिर रखे और बहुत ही अहोभाव प्रकट किया और धन्यवाद प्रकट किया और बोले राजा कि मैं बोधि धर्म का अपने राज्य में स्वागत करता हूँ। तो बोधि धर्म ने कहा, कौन बोधि धर्म? यहाँ कोई बोधि धर्म नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है, कोई है ही नहीं, तुम किसका स्वागत करोगे? तो उस राजा ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आप खुद ही बोधि धर्म हैं। तो बोधि धर्म ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। तो उन्होंने जिस रथ में बोधि धर्म आया था उस रथ को सामने मंगवाया और बोले कि इस रथ का पहिया अलग करवा दो। तो उस रथ का पहिया अलग करवा दिया। पूछे राजा से कि क्या यह अब रथ है? तो राजा बोले, हाँ यह रथ है लेकिन बिना पहियों वाला। अब राजा बोले, बोधि धर्म बोला कि इसके घोड़े भी अलग करवा दो। दोनों घोड़े भी अलग करा दिए। अब पूछे कि क्या यह रथ है? बोले, ये रथ तो नहीं है लेकिन रथ बिना घोड़ों लगाने से ये रथ हो सकता है। उसके बाद उसके रथ का हर चीज़ को धीरे धीरे करके वह अलग करने लगे और लास्ट में हर पार्ट को अलग कर दिया गया। फिर राजा से पूछा, अब रथ कहाँ है? तो बोधि धर्म ने राजा से पूछा, अब रथ कहाँ है? तो राजा ने कहा, अब रथ तो है ही नहीं। रथ तो सबके मिलने के संयोग से बना हुआ था। यह अब रथ नहीं है, सबके पार्ट अलग अलग हैं। तो बोधि धर्म ने कहा, इसी प्रकार मैं भी हूँ। मेरे हाथ, मेरे सर, मेरे पैर सब जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं एक व्यक्तित्व के रूप में सामने हूँ, जबकि मैं हूँ ही नहीं। मैं तो आकाश हूँ, इसका कोई भी रंग नहीं, रूप नहीं, मेरा कोई भी स्वरूप नहीं। ये तो बाहर का एक ढांचा मात्र है। तो मैं तो हूँ ही नहीं। यह मेरा शरीर है जिसे तुम बोधि धर्म समझ रहे हो। तो मित्रों, यह जो है अहंकार है, हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो रोग है वह अहंकार है। यह मैं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। कौन है वह मैं? मैं एक झूठ है। मैं का कोई अस्तित्व ही नहीं। मैं कलेक्टर हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं चपरासी हूँ,
मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वही सोचकर हम अपने आप को उसी की सीमा रेखा में बांध लेते हैं, जबकि यह एक नाटक है, एक रंगमंच है जहाँ पे हम अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। कोई कलेक्टर होने से कलेक्टर नहीं हो जाता, वह एक रोल अदा कर रहा है। कोई शिक्षक होने से उसकी पूरी आत्मा शिक्षक नहीं हो जाती, वह एक रोल प्ले कर रहा है। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, वह सब अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। अंदर की अंतरात्मा न स्त्री होती है, न पुरुष होती है, न शिक्षक होती है, न कोई कलेक्टर होती है, न कोई अधिकारी होती है, न किसान होती है, न मजदूर होती है। अंदर का निरंजन स्वरूप है, निरंजन निरंकार, जिसका कोई भी स्वरूप नहीं होता और वह सब में विराजमान है। और मैं अहंकार के कारण मेरी ज़मीन, मेरा ये, मेरा मकान, ये सब करते करते आदमी उसके बंधन रेखा में अपने आप को बांध लेता है और अपने आप को सीमित कर देता है, संकुचित कर देता है। और वही संकुचन उसे दुख देती है, उसे पीड़ा देती है, क्योंकि हम विशाल हैं, विशाल। हमारे अंदर अनंत की संभावना है और हम छोटी सी चीज़ के लिए, छोटे छोटे चीज़ के लिए अपने आप को छोटे छोटे ढांचे में अपने आप को बांध लेते हैं। और हम चूँकि वह नहीं हैं, इसलिए हमको पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। और वह पीड़ा हम खुद ही तैयार करते हैं। तो दोस्तों, मित्रों, अहंकार है सबसे बड़ा रोग। ना हम किसी से बड़े हैं, ना हम किसी से छोटे हैं। हम हैं और इस पृथ्वी पर हम अपना किरदार कुछ सीमित समय के लिए निभाने के लिए आए हैं। तो किसी से ईर्ष्या करना, किसी से द्वेष करना, किसी से प्रतिस्पर्धा करना, अपने आप को ही दुख प्रदान करना है। क्योंकि हमारे अंदर भगवान ने, परमात्मा ने अनंत अपूर्व खजाना दिया है, वह मुक्ति का। अनंत योनि के बाद हमको यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। यदि हम इस मनुष्य जन्म का उपयोग स्वयं को खोजने, स्वयं को जानने में लगा दें, तो अनंत संभावना है, अनंत खजाना अंतस में छिपा हुआ है, जो कि ईश्वर ने ना किसी को कम दिया है, ना किसी को ज़्यादा। अंदर की संपदा ईश्वर ने सबको बराबर दी है। अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नौकर हो, चपरासी हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो, अंदर की संपदा सबको एक समान दी है, सबको अकूत दी है। अकूत खजाना है अंदर, और वह खजाने की चाबी हमारे पास है, किसी दूसरे के पास नहीं। इसलिए दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना बंद कर दें, ईर्ष्या करना बंद कर दें, और हम यहाँ इस जीवन में एक पार्ट अदा करने आए हैं, तो पार्ट को गंभीरता से ना लें। यह एक जीवन का पार्ट है जो भी हमको मिला है, तो वह पार्ट को हम जितना भी नॉन सीरियस हो सके उसे करके और अपन के अंदर केंद्र की ओर अपनी दृष्टि को अड़ाए रखें, डिगाए रखें, और अहंकार को एकदम से छोड़ दें, तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। एक और सूफी कहानी। एक सूफी संत 3 रात से एक सपना देखा करता था कि एक पुल के पास, शहर के एक पुल के पास साइड में बहुत बड़ा खजाना गड़ा है, बहुत बड़ा खजाना। तो वह सूफी संत एक बार पहले दिन देखा, जब दूसरे दिन वही सपना देखा, तीसरे दिन भी वही सपना देखा, तो वह चौथे दिन शहर की ओर बढ़ा
और वह पुल के पास पहुंच गया और आश्चर्यचकित हो गया। वह सपने में भी वह पुल सेम वैसे ही दिखता था। तो उसे और अंदर से आत्मबल प्रदान हुआ कि हाँ ज़रूर यहाँ पे खजाना गड़ा ही होगा, क्योंकि जो मैंने सपने में पुल देखा था वो पुल तो यहाँ पर है। लेकिन एक अड़चन ये थी कि उस 24 घंटे वहाँ पर सिपाहियों का पहरा लगा रहता था। एक सिपाही की ड्यूटी ख़त्म होती थी, दूसरा सिपाही आ जाता था। तो वह सूफी संत वहाँ पे उनके आने और जाने के बीच के गैप को देखता था ताकि वह खजाना को खोद सके, लेकिन उसे समय ही नहीं मिल पाता था। सिपाही भी वहाँ पे उसे वॉच कर रहे थे और एक दिन सिपाही उसे अपने पास बुलाया और बोला कि क्यों इस पुल से कूद कर आत्महत्या करना चाहते हो क्या? इस पुल के पास क्यों मंडरा रहे हो? कई दिनों से देख रहा हूँ। तो सूफी संत ने बोला अब तो मुझे खजाना मिलने से रहा, तो इसको सच्चाई तो बता ही देता हूँ क्योंकि इतना पहरा है। तो उसने कहा कि मैं इस पुल में गड़े खजाने का सपना देखा हूँ और उसी के कारण मैं यहाँ पे रोज़ आता हूँ, लेकिन पहरा के कारण मैं कुछ कर नहीं पाता। तो वह जो सिपाही जो पहरा लगाता था वहाँ पे, वह हंसने लगा और बोला कि अरे ये अजीब कहानी है। मैं भी इस अमुक गांव में, जो कि सूफी संत का गांव था, और अमुक जगह का नाम बताया जो कि वही सूफी संत का निवास स्थान था। उस सिपाही ने बोला कि जब वो सूफी जो है जहाँ बैठता है, उसका चेहरा तो मेरे को अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ बैठता है वहाँ खजाना गड़ा है। लेकिन हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि सपने की बात में आ जाएं और हम वहाँ जाएं। अरे सपना होता है। तो सूफी संत भागा अपने गांव की तरफ और जहाँ वो बैठता था उस जगह में गया और खोदा, तो वहाँ पे उसे अकूत खजाना मिला। यह तो एक कहानी है, बोध कथा है, लेकिन यह जीवन भी ऐसे ही है। हम यहाँ वहाँ अपनी दृष्टि गड़ाए रहते हैं, भटकाए रहते हैं, और हमारे अनुभव में भी आता है कि हम जहाँ पे दृष्टि गड़ाए थे वो चीज़ हमको मिल भी गई है कई बार, लेकिन फिर भी हमको तृप्ति और संतोष नहीं मिला। उसके बाद भी हम दूसरी जगह अपनी दृष्टि गड़ाए रहते हैं, लेकिन कभी अपने अंतस में झांकते नहीं, और वहाँ पे अकूत खजाना गड़ा हुआ है और उस खजाने को पाकर किसी खजाने की चाह नहीं रहती। तो इस दो बोध कथा पर विचार करिए, ध्यान करिए, मनन करिए मित्रों, और अपने अहंकार को छोड़कर अपने अंदर परमानंद में आसीन हो जाइए, विद्यमान हो जाइए। सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, आनंद, परमानंद और तृप्ति, संतोष। आत्मवंदन मित्रों, नमस्कार।